नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। चर्चा बहुत जरूरी है और जानकारी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके की हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, वो अब बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। लगातार पूरे देश में इस हिंसा का विरोध किया जा रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, या फिर उत्तर प्रदेश हो, या और भी कोई राज्य हो। देश के कोने कोने में इस बात को लेकर भी जोर दिया जा रहा है कि देश के अंदर जितने भी हिंदू भाई मौजूद हैं, उनके साथ जो मुस्लिम्स हैं, उनको भी बांग्लादेश में हो रही हिंसा का विरोध करना चाहिए। देखिए, कई सारे नियम होते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, उनको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको इस पूरे बर्बरता से सुरक्षित बचा के रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की मांग लगातार सरकार से की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और सनातन धर्म के मंदिर, साधु संतों पर लगातार हिंसक हमले, अत्याचार, बर्बरता की तस्वीरें सामने आ रही है और इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। देखिए, नर्मदापुरम के पचमढ़ी में सकल हिंदू समाज ने जन आक्रोश रैली निकाली और रैली में नगर के धर्माचार्य, बड़ी संख्या में माता बहनों और हिंदू समाज शामिल हुए, हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। लगातार ये मांग की जा रही है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक यानी कि जो हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। हालांकि अब तो चर्चाएं जोरों शोरों से हो रही हैं और इसको लेकर जो विवाद है वो भी अब बढ़ रहा है एक विशेष समुदाय के साथ भारत देश के अंदर, क्योंकि हिंदुओं की ये भी मांग है कि मुस्लिम्स भाई क्यों नहीं इस बात को अब बोल रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ, ये नहीं होने चाहिए। भारत देश में ये खुद कितने सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, ये कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, आरक्षण भी मिल रहा है, सरकार इनका कितना ख्याल रख रही है, इस चीज को उनको बोलना चाहिए ताकि वहां की जो मौजूदा हालात हैं उनमें कुछ हद तक सुधार आ सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मध्य प्रदेश में हमने देखा है पिछले 4 दिन से लगातार जन आक्रोश रैली निकाली गई है। एक है सेफ है का नारा लगाया जा रहा है और हिंदुओं को एकजुट रहने की बात कही जा रही है और इसी बीच कुछ अलग अलग बयान भी तमाम राजनीतिक दलों से निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ बाबा बागेश्वर तो लगातार सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात पर अड़े हुए हैं और वो यात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारे भारत देश में हिंदुओं को लेकर एकजुट करने के साथ ही साथ बांग्लादेश में हो रही हिंसा का पुरजोर विरोध करना। देखिए, सभा का आयोजन किया गया और सभा के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। सभा के बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया को सौंपा गया है और ज्ञापन में भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाने की अपील की गई है। न सिर्फ उनकी सुरक्षा को पुख्ता किया जाए बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाए कि अल्पसंख्यकों के साथ किस तरीके से बर्बरता हो रही है। हम तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, महिलाएं और बच्चे, क्योंकि महिलाओं के साथ जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं वाकई में बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही निंदनीय है और इसका विरोध ज्यादातर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि यूपी में भी इसका पुरजोर विरोध हुआ और लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं जब जन आक्रोश रैली के माध्यम से इस बात को बार बार उठाया जा रहा है कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आपको याद होगा, पहले तो वहां पर जो इस्कॉन मंदिर है वहां पर तोड़फोड़ की गई है। इसके पहले और भी तस्वीरें सामने आई थी जब कुछ मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही थी। श्रद्धालु जो जाते थे दर्शन करने के लिए उनको मार के भगा दिया जाता था और यहाँ पर चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हुई है और उनकी गिरफ्तारी के बाद 3 और संतों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ एक और चौंकाने वाली बात यह कि अगर इनके पक्ष में कोई भी अदालत में वकील अगर केस लड़ेगा तो उसको भी जान से मारने की धमकी और उसके साथ पिटाई या कुछ भी बर्बरता की बात सामने आ रही है। यानी कि कोई वकील इनका केस भी नहीं ले पा रहा है। जो इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस आरोपों को निराधार बताने के लिए
केस को लड़ने के लिए कोई वकील अगर आगे आएगा तो उसकी जान को भी खतरा होगा। इस तरीके का माहौल इस वक्त बांग्लादेश में पैदा किया जा चुका है। बांग्लादेश के हालात हम सभी ने देखे हैं, हालात किसी से छुपे नहीं। किस तरीके से रातों रात वहां की जो नेता रही हैं शेख हसीना, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा और उसके बाद से लगातार भारतीय परेशान हैं क्योंकि हमारे हिंदू भाई इस वक्त बांग्लादेश में अत्याचार की भेंट चढ़ रहे हैं। अब इस अत्याचार को रोके जाने के लिए लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। बांग्लादेश की हिंसा, लेकिन आक्रोश भारत देश में है। यह है हिंदू एकता। लेकिन भारत देश में कुछ शिकायतें भी अब हो रही हैं मुस्लिम भाइयों से, क्योंकि एक बात यह भी थी कि उनको खुलकर आना चाहिए, उनको इस चीज का विरोध करना चाहिए, उनको अपील की जानी चाहिए। जो बड़े बड़े इनके दल हैं उनको ये कहना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, तत्काल प्रभाव से बंद हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी अभी निकलकर सामने नहीं आया है। फिलहाल आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं जरूर बताइए। और इस बांग्लादेश की जो बर्बरता सामने आ रही है, इसे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना ही चाहिए इस देश के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये पहचान करके उनके खिलाफ बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति है इसे बदलने की कोशिश बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि अब तमाम जो साधु संत हैं वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं। देखना यह है कि मौजूदा हालात कब तक सुधर पाते हैं, आने वाले समय में कब तक और कितना वक्त लगता है जब बांग्लादेश इस हिंसक बर्बरतापूर्ण रवैये को छोड़ेगा और यहाँ पर जो घटनाएं लगातार हिंदुओं के खिलाफ हो रही हैं उस पर रोक लगेगी। जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपने विचार, जो भी आप सोचते हैं। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।